प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में वैकेंसी जो है जूनियर इंजीनियर का बीटीएससी के द्वारा निकाला जा रहा है। और अभी फ़िलहाल में अगर आप देखोगे तो बीटीएससी के द्वारा जूनियर इंजीनियर का टोटल 2700 प्लस सीटों पे जो है वैकेंसीज निकाली जा चुकी है, जिसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले जो है फॉर्म फिलअप किए हैं। उसके बाद फॉर्म जब फिलअप हो रहा था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही जो है फॉर्म फिलअप किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो है 2023 में के जो फैसले आए थे हाई कोर्ट का, है ना, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था 2023 में कि भाई बिहार के जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ही एलिजिबल होगा। मैंने सिविल का आएगा तो सिविल, इलेक्ट्रिकल आएगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आएगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। सिर्फ डिप्लोमा वाले ही जो है एलिजिबल होंगे। लेकिन उस केस के बिहाफ पे यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया 2025 में, और उसको लेकर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। और आज एक जो है जजमेंट आया है उस केस को लेकर। क्या जजमेंट आया है उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो जो जजमेंट या ऑर्डर कह सकते हो वो यहाँ पे दिया गया है आज के हियरिंग का, है ना। 13 मार्च 2026 के हियरिंग का जो है अपडेट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पार्टिशनर का नाम दिया गया है और रिस्पोंडेंट का भी जो है नाम दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि अगली जो हियरिंग है या जो फाइनल हियरिंग कह सकते हैं वो आपका अगस्त 2026 यानी सीधे 3 से 4 महीने बाद मतलब आपका हियरिंग आपका होगा। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 5वें महीने में अब आपका जो है होगा। यानी 5 महीने के बाद अब जो है फाइनल हियरिंग होगा कि इस प्रोसेस को लेकर क्या करना है। तब तक जो है इस पे एज इट इज़ रखा जाएगा। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन फर्दरेंस ये दिया गया है और देखते हैं। लेकिन लोगों के बीच में एक बार फिर से ये जो है चर्चा का जो है विषय आ चुका है कि क्या बीटेक अलाउ होगा बिहार के जूनियर इंजीनियर वैकेंसीज़ में, जैसे बीटीएससी में निकाला गया है। तो देखो, अभी तक हाई कोर्ट के डिसीजंस के हिसाब से माने तो वो अलाउ नहीं हुआ था। 2023 में उसने डायरेक्ट बोल दिया था भाई कि ये अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई बार ये चीज़ें देखने को मिला है कि हाई कोर्ट में कुछ चीज़ें सही डिसीजन लिया गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के डिसीजन को गलत ठहरा दिया गया। ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। जैसे 2023 में आपका फैसला जो है दिया गया था बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसीज आपका आया था, है ना, 2019 में। उसके अंतर्गत हाई कोर्ट ने जो है फैसला दिया था कि भाई हमारा जो वैकेंसीज है 2019 में जो कि मार्क्स बेसिस पे है उसको कैंसिल किया जाए और नए सिरे से वैकेंसीज निकाली जाए। उसका नया नियमावली भी 2023 में बनाया गया। लेकिन जब 2024 में फाइनली डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो वैकेंसीज आई है मार्क्स बेसिस पे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, क्योंकि लंबा टाइम से वे लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो उन लोगों को मार्क्स बेसिस पे ही सिलेक्शन करवाया जाए। तो ये एक मामला था। और भी कई सारे मामले पे हाई कोर्ट के डिसीजंस को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना डिसीजन खुद का दिया है। तो इट में भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अलाउ, लेकिन अलाउ होगा तो कई सारे लोगों को नुकसान भी होगा और कई सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा।
कई सारे लोगों को फ़ायदा उन लोगों को होगा जो लोग बीटेक किए हुए हैं, बट नुकसान उनको होगा जो डिप्लोमा किए हुए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीटें तो उतनी ही आएगी जितनी वैकेंसीज़ है या आएगी इन फ्यूचर अगर आता भी है तो। लेकिन वो चीज़ें जो है अलाउ जब हो जाएगा तो सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लोगों के बीच में कंपटीशन जो है और ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। होना तो नहीं चाहिए, है ना, होना नहीं चाहिए, बट डिसीजंस क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या प्रूफ दिया गया है, क्या जजमेंट दिया गया है, उसके बिहाफ पे चीज़ों को जो है सुना जाएगा। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे केस को लेकर वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।